तो फ्रेंड, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेज में। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, हमने बताया था भाग 1 के बारे में। बहुत दिनों के बाद हमने वीडियो डाल रहा है, समय नहीं रहने के कारण। चलिए, अब निरंतर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो हमारा भाग 2, भाग 1 हमने बता दिया था कि भाग 1 जो है हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो भाग 2 में हमारा है नागरिकता, जिसका अनुच्छेद अगर पूछेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। देखिए, अगर आप पूछेगा हमारा जो है, एक होता है नागरिक, समझेंगे पहले। एक होता है नागरिक और एक होता है नागरिकता। देखिए, अगर नागरिक और नागरिकता दोनों में क्या है, हम या आप देश का क्या है, नागरिक है। लेकिन नागरिकता होता है देश का। मान लीजिए आप हैं इंडियन, तो ये इंडियन जो है ये आपको भारतीय जो है ये नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। पहले समझेंगे नागरिक और नागरिकता क्या है। इस तरह पूछेगा अमेरिकन, तो अमेरिकन जो है एक प्रकार का क्या है, नागरिकता है। लेकिन नागरिक कहाँ का है, तो आपका अमेरिका का है। तो हमारा जो है, अगर आएगा ये हमारा नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद हमने बताया था भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पर है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। समझेंगे नागरिकता यानी नागरिक, अगर आप भारत के नागरिक बन गए तो क्या होगा। देखिए, अगर आपको भारत एक ऐसा देश है, अगर आप नागरिक बन गए तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, मतदान दे सकते हैं, राशन कार्ड मिल सकता है, या किसी प्रकार का आप वोट दे सकते हैं, या बहुत सारा का जो है लाभ है। लेकिन अगर नागरिक आप नहीं हैं, अगर कोई विदेशी भारत आया तो उसे ना तो वोट देने मिलेगा, ना तो वो चुनाव लड़ सकता है, वो ना तो उसे आपका जो राशन कार्ड मिल सकता है, ना तो मतलब और सारे जो हैं। तो नागरिक बनने का फायदा सबसे पहले समझेंगे, हमारा जो है भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब होता है, अगर कर्तव्यनिष्ठ रहना है तो एक देश के लिए रहिए। अगर आपको तो क्वेश्चन आता है भारत में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। अगर आपको कर्तव्यनिष्ठ रहना है तो एकल नागरिकता, यानी एक देश के लिए भारत रहना है तो भारत के लिए रहिए, दो देश के लिए नहीं। अगर आएगा एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, तो ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया। देखिए, जब हमारा संविधान जब बन रहा था तो संविधान के कुछ स्रोत थे। स्रोत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस तरह हमारा संविधान अपना संविधान नहीं है, कुछ देश से चुराया गया है, यानी जो लिया गया है, मुख्य मुख्य जो बातें होती हैं दूसरे देश से क्या किया गया, कॉपी किया गया, कॉपी करके पेस्ट किया गया है। इस तरह होता है ना, कॉपी और पेस्ट। तो हमारा जो है कॉपी कर पेस्ट किया गया। तो ये हमारा जो है एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो आता है क्वेश्चन, एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन। एक क्वेश्चन आता है, दोहरी नागरिकता वाला देश कौन सा है। दोहरी नागरिकता अर्थात दो देश, मान लीजिए आप देखिए पहले समझेंगे, दोहरी नागरिकता वाला देश है तो आपका अमेरिका है। कौन है? दोहरी नागरिकता वाला दो देश, एक अमेरिका है, एक स्विट्जरलैंड है। एक अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है। तो अमेरिका क्या है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन, स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न। ये यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप। चलिए, तो दोहरी नागरिकता वाला देश कौन सा है, दो है अमेरिका। देखिए, दोहरी नागरिकता मतलब आप अमेरिका के भी नागरिक बन सकते हैं, स्विट्जरलैंड के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन भारत में क्या है, अगर रहना है तो कर्तव्यनिष्ठ भारत के लिए ही रहिए, ना कि आप अमेरिका के लिए भी रहिएगा, भारत के लिए रहना है तो सिर्फ एक देश के लिए। चलिए, तो हमारा जो है नागरिकता आपको मिल सकता है, किसके आधार पर नागरिकता आपको मिलेगा, तो ये हमारा है जन्म के आधार पर। तो अगर नागरिकता प्राप्त करने का पहले कितना प्रावधान है, तो 5 प्रावधान है। कितना प्रावधान है? 5 प्रावधान। जन्म के आधार पर, अगर मान लीजिए, देखिए जन्म जब आपका हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है, कैसे पता चलेगा। देखिए, भारत के नागरिक आपको अगर मिलता है, आपका जन्म हुआ तो आपको मम्मी पापा के आधार पर आपको नागरिकता मिलता है। तो आपका जन्म के आधार पर
क्वेश्चन आता है भारत का जो है पहला नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान कब है आपका, तो आपका जन्म के आधार पर। दूसरा है, मान लीजिए इसमें कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है अर्थात वो भारत का नागरिक कहलाएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद जिस देश का भारत में जन्म हुआ नागरिक का, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अब कहेगा 26 जनवरी 1950 के जो पहले पैदा हुआ तो उसको मिलेगा आधार जी, उसको मिलेगा नागरिकता वंशानुगत या इसको कहते हैं वंशाक्रम के आधार पर। तो वंशाक्रम के आधार पर भी नागरिकता मिलता है। तो वंशानुगत क्रम के आधार पर नागरिकता मिलेगा। तो जन्म के आधार पर तो ये 26 जनवरी 1950 के जो पहले का है, ये 1950 के पहले का ये काम करेगा। अगला है हमारा पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण ये हमारा हो गया पहला जन्म के आधार पर, वंशानुगत क्रम के आधार पर, ये हमारा देखिए पंजीकरण समझेंगे। देखिए हमारा जब एक अधिनियम बनाया गया था नागरिकता अधिनियम 1955, अधिनियम बनाता है संसद। देखिए हमारा कौन बनाता है नियम कानून, संसद। आप याद रखेंगे कि एक लाइन में कि भारत में कोई भी नियम कानून बनाने का पावर संसद के पास है। हम बता देते हैं, पिछला बताए थे संसद एक होता है सांसद। संसद और सांसद में क्या अंतर है, ये हमारा है पार्लियामेंट, ये होता है हमारा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सांसद का सदस्य होता है, ये हमारा सांसद दिल्ली में है। चलिए तो पंजीकरण के आधार पर तो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 क्या था, संसद द्वारा बनाया गया था। अब इसमें कहता है पंजीकरण, मान लीजिए आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो आप भारत, कोई विदेशी भारत घूमने के लिए आया, तो अब वो सोचिया कि हम भारत के नागरिक बन जाए, भारत में ही रहें, तो इसको 10 वर्षों तक क्या रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा, 10 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा। तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीयन कराना होगा कि हम बाहर से आए हैं और हम भारत में ही रहना चाहते हैं, भारत के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं और भारत के लिए हमेशा क्या है, जान देने, न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो उसके आधार पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगला है देशीकरण। अगर कोई विदेशी पुरुष से विवाह करता है, मान लीजिए कोई चीन से आई मैडम घूमने के लिए भारत या ब्रिटेन से, अब वो नागरिक भारत का पुरुष से विवाह कर लेगा, तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर यानी जो हमारा, तो उसको भी आपका जो है देशीकरण, ये आपको ये दोनों है जो काम करता है विदेशी नागरिकों पर। याद रखेंगे किस पर काम करता है, विदेशी नागरिकों पर। देखिए बहुत सारे जो है जब भारत घूमने के लिए आते हैं लोग, तो ये कहते हैं भारत एक अच्छा देश है और भारत में ही रहना क्या है, सही है। तो भारत में ही बहुत से लोग भारत ही रहना चाहते हैं, भारत में। चलिए नेक्स्ट हमारा है भूमि अधिग्रहण। देखिए भूमि अधिग्रहण होता है भूमि हड़पना। क्या होता है, भूमि हड़पना। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ते कि आपका जो है चीन के बीजिंग, चीन के हुआन शहर तक अगर भारत के इंडियन आर्मी कब्जा कर ले, तो जितने भी वहां लोग हैं अर्थात वो भारत का नागरिक कहलाएगा। खुदा ना खास्ते भगवान ऐसा करें कि आपको भूमि अधिग्रहण यानी भूमि को अगर हड़प लिया जाए, अगर हमारा जो है चीन का राजधानी बीजिंग में अगर झंडा लहरा दिया इंडियन आर्मी ने, तो वो वहां के लोग किसके नागरिकता कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। ये हमारा भारत जो है जन्म के आधार पर, तो आपको नागरिकता अगर मिल गया तो चुनाव वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, राशन कार्ड मिल सकता है और ये भारत का सभी लाभ आपको मिलेगा। ये तो हमारा था, ये हमारा नागरिकता। देखिए अब नागरिकता समाप्त कब की जाती है, ये था हमारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान। नागरिकता छीनी कब जाती है, देखिए बता देते हैं। अगर 7 साल बाहर रहने पर, 7 वर्ष अगर आप कंटिन्यू बाहर हैं बिना सूचना देकर, मान लीजिए आप विदेश गए, अमेरिका या चीन या कहीं जापान गए,
तो 7 वर्ष तक बिना कंटिन्यू सूचना दिए हुए अगर आप बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी बिना सूचना का। और आपका एक है, अगर आपको प्रदेश द्रोह या देश गद्दार, यानी आपको जो है ना किसी व्यक्ति को होता है देशद्रोह, अगर आप पर लग गया, अगर आपसे लगे कि देश को खतरा है, तब आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और उसी समय जो है आपको शूट आउट कर गोली मारकर समुद्र में फेंक दिया जाएगा। तो देशद्रोह और जो है अगर आप नागरिकता को अगर समाप्त कर दिया गया, देखिए बहुत सारे आतंकवादी को जो है कोई बिना नागरिकता नहीं रहता है, ना आपका जो है ना आगे नाथ ना पीछे पगा, तो ये सब जो है नागरिकता छीनी जा सकती है। इसीलिए अगर रहना है तो देखिए कर्तव्यनिष्ठ भारत के लिए रहिए, ठीक है। तो ये हमारा था नागरिकता। आता है भारत में जो है दोहरी नागरिकता वाला स्थान कौन सा था, तो जम्मू कश्मीर में पहले दोहरी नागरिकता था। ना तो आप वहां जमीन खरीद सकते हैं, ना तो आप वहां का ये आपका एक नागरिकता काम नहीं करता है, बहुत से वहां का जो नियम कानून काम नहीं करता था। लेकिन अब भारत में क्या कर दिया गया है, सब जगह एक जगह कर दिया गया है। चलिए ये हमारा जो था भाग 2 के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एक नई वीडियो मिलते हैं, जय हिंद।